तो ये वाटर वाला भी आप बाप रे। अब ये होने के बाद दूसरा आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो इस प्रकार की अगर वो उल्टा पूछ ली, यदि उल्टा 6:10 हो रहे हैं तो असलियत में कितने बचेंगे? 6:10। तो 18:30 अब इसमें से कैलकुलेट हो रहा है, तो अब मत नौवत कीजिए, अब 20, अब ये 12:20 ये हो गया 12:20। और ये 11:60 क्या था? एक तो ये कीजिए ना तो ये कीजिए रियलिटी वाले। तो आपको उसमें से 11:60 में से माइनस कर दें। लेकिन अगर ऐसा कोई समय है जो 12 के बाद का हो तो उसमें 23 बाद में होता है, बात उसके बाद करेंगे में क्लॉक करेंगे। पर यानी घड़ी पर, और घड़ी से संबंधित जितने भी टाइप के 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा? 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये है 12:03। 2:30 मतलब 2 का काटा इधर, हाँ एक्यूट एंगल। 12 घंटे मतलब 360 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री हो रहे हैं? 30 डिग्री का एंगल बनता है। और 60 मिनट में भी कितना होता है? 30 डिग्री का एंगल। मतलब 1 मिनट में कितना? 30/60। 30/7 मतलब 3 दूनी 6, 1/2 डिग्री का एंगल, आधा डिग्री का एंगल। अब इसके बाद क्या है? पूरा एक में, इसमें तो टोटल मिनट होते हैं 60 मिनट। ठीक है, एक चक्कर मिनट का कांटा ऐसे घूम जाता तो कितने मिनट घूमेगा? 60 मतलब जैसे कि एक मिनट कितने 360 डिग्री, तो 6×6 = 36 मतलब 6 डिग्री का कोण बनेगा। और 1 मिनट में कितना बन रहा है? 6 डिग्री का। घंटे के हिसाब से आधे डिग्री का एंगल मिनट में, और मिनट के कांटे के हिसाब से 1 मिनट में 6 डिग्री। 360 की कैलकुलेशन। एक मिनट, ये मिनट द्वारा बना कोण है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर कंफर्म। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये क्या कह रहा है? 2:30 और ये 2 रहेगा, कंफर्म पर हो जाएगा। ये बनता है 30 डिग्री। कौन सीधे ऑप्शन में 105 डिग्री या 1 डिग्री, तो यहाँ पर आप कंफर्म लगा सकते हैं कि 105 डिग्री इसका आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो 30 3 दूनी 60, 30 3 90, और 90 के ज्यादा और 3 चौको 12 मतलब 120। 312
तो 120। से कम ये कोण बनना है। 120 से कम तो क्या है, 105। मतलब ऐसे अगर आता है तो एंगल्स के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो 105 है, जो कि इसके बीच का होगा। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मतलब 90 डिग्री कोण तो 100% बनना है। तो घंटे द्वारा बना कोण कितना हो गया? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर घंटे में 1/2 डिग्री। 90 डिग्री तो ये यहाँ से यहाँ तक था, ये इसका बेसिक है। इसको तो ये आ जाएगा डिग्री, तो ये यहाँ से यहाँ तक था, और प्लस अगर हम ये 15 कर दें तो ये आ जाएगा आपका 105 डिग्री, इसका आंसर। 15 क्या किया गया? हाँ, 30/50, उसमें का 15 बचा, राइट। तो 2:30 तो 2 को क्या देंगे? हमने पूछा था क्या? 2:30। ठीक है, पहला कांटा कहाँ रहेगा? 2 पर रहेगा, ये वाला। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा कांटा कहाँ था? 6 पे। कहाँ पर? 2:30 मतलब एक काटा 2 पर और दूसरा सेकंड का काटा 6 पर। 4 ब्लॉक का अंतर है, 1 2। कितने ब्लॉक का अंतर आ रहा है 2 से 6 में? 4। 2 के बाद में 3 4 5। तो 3 और 1 4, लेकिन ये 4 के थोड़ा अंदर आ गया है, 3 जो ब्लॉक है वो पूरे पूरे हो गए हैं। तो ये 4 का अंतर है, और इसमें अगर हम 30 का गुणा कर दें तो कितना हो गया? 4×3 मतलब 30 क्यों किया? क्योंकि हर घंटे में 30 का एंगल बनता है। 120 डिग्री। अगर ये तो कितना कम हो गया? ये इस मिनट का कांटा जो यहाँ तक आ गया, उसके कारण ये जो घंटे का कांटा है यहाँ तक पहुंच गया। तो 2 में से 6 गया तो माइनस का 4 आया है। इससे समझ में आया कि हमको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या करना पड़ेगा? 30 मिनट के कारण जो घंटे का कांटा थोड़ा आगे बढ़ गया है, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 30 मिनट में कितना बनेगा? 30 गुणे 1/2 कर दें तो ये आ गया 15, मतलब 15 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो जब वो आधा टाइम ले लेता है तो 2 पे एग्जैक्ट नहीं रहता, वो बीच में आ जाता है। और बीच में जब भी आता है तो कितना होगा? मतलब आधा। आधा मिनट के हिसाब से 30/60 का मिनट में। तो ये क्या होगा? आधा मतलब इसको जब कैलकुलेट करेंगे 15 दूनी 30, तो ये 15 ये आ गया 120 में से 15 का 105 एग्जैक्ट आंसर। और इसको अगर ऐसे करें 90+15, 90+15 कहाँ से किए? आपका आंसर, ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं पहले से लिख तो लिया। आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये सभी जो बताया वो तो नहीं सुना, पर वो एग्जैक्ट जो हमें बताया 30 से उसका एंगल का, उसके हिसाब से हाँ, ये वाला जो था उसको नहीं भी समझे अगर जो लोग हैं, मतलब अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, तो ये जो पहले बताया गया है ना इधर इमेज बनाकर, वो ये है कि एक पूरी क्लॉक है, सर्कल है, सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री में 12 से 1 पे जाने में 30 का डिस्टेंस होता है, तो वो हिसाब से 30 × 12 360। तो 1 घंटे में कितना अंतर हो रहा है? 360। अब 360 डिग्री ये हो रहा है और 1 घंटे में 30, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को मिनट में कन्वर्जन जब किया गया, घंटे का काटा है और मिनट में इसको जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो 30/60, तो वो हो जा रहा है आधा। मतलब एक ऐसा भी समझ सकते हैं कि 1 घंटे से दूसरे घंटे पे आने के लिए एक बार वो जंप कर रहा है, तो बीच में जब काटा रहेगा तो आधा एंगल बने, मतलब उसका आधा रहेगा मिनट के हिसाब से। तो ये कन्वर्जन का था, इसको नहीं भी समझा तो उसको बेसिक था उसका, बेसिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 3:30 पर दोनों सुइया के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 3, तो पहला कांटा कहाँ रहेगा? 3 पर, दूसरा 6 पर। तो 3:06 में ये -3, -3 क्यों लिखते हैं? 3 में से 6 गए -3, मल्टीप्लाई बाय 30 क्यों लिखते हैं? कि 1 घंटे का 30 का एंगल का। तो अब ये हो गया। अब उसके बाद है 90। 90 आने के बाद क्या करना है? यहाँ पर इसको डिवाइड करना है हाफ से, क्योंकि वो जब 60 पे गया तो थोड़ा आगे बढ़ा काटा, आधा आधा आया मतलब वहां तक। उसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप मिनट में कंफ्यूज हो रहेगा, आधा वहां तक लिख देना है। तो 90 - 15 ये आ गया 75 इसका आंसर।
है, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर मान की तरफ पॉजिटिव आता है, जैसे कि हम कहें कि 4:05 पे 4, तो ये एक केस है, क्योंकि जो रूल है ना उसमें प्लस और माइनस दोनों देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अब ये माइनस था, अगर सपोज कीजिए पॉजिटिव में आता है तो क्या बनेगा। तो इन्होंने क्या लिया, 4:10 का एक ले लिया, एक टाइम। बजकर 4:10 मतलब एक काटा 4 पर है, दूसरा काटा 10, मतलब 10 मिनट कब होते हैं, 2 पर जब रहता है मिनट का काटा। तो एक 4 पर और एक 2 पर। अब उसके बाद ये हो गया, 4 में से 2 गए, कितने हो गए, 2। और 30 क्या है, एंगल। तो 2 × 30 60, 60 बना। और यहाँ पर क्या करते हैं, 5, 5 कहाँ से आया। तो या माइनस कर दो, तो प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस आया है चिन्ह, तो ये कितना प्लस करना है 5, मतलब 65 डिग्री का कोण बनेगा। ये में 2 से 3, 3 से 4। इसके अलावा प्लस कितना करना है, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं आया मतलब प्लस हो गया। तो प्लस कितना करना है, ये 10 मिनट के कारण कितने डिग्री कोण बढ़ गया, तो 10 गुणे 1/2, मतलब 10 का मतलब आधा जब करते हैं हम 10 बटे, तो 10 दूनी, आधा करना है कुल मिलाकर के, जो मिनट रहती है ना उसका आधा करके इसमें प्लस कर दो या माइनस कर दो। तो प्लस करना है तो 10 का आधा क्योंकि 5। यहाँ पे प्लस आया है चिन्ह, तो ये कितना प्लस करना है 5, मतलब 65 डिग्री का कोण बनेगा। ये बिल्कुल कितना इजी है, आप बिल्कुल 2 मिनट में बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप बताओ 6:10 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब ये बोलो, 6:10, एक काटा 6 पर है और एक काटा 2 पर है। तो मतलब मिनट का काटा जब 2 पे रहेगा तो जब 10 बजेंगे। अब इसके हिसाब से क्या है, 6 - 2 तो कितने हो रहे, 4। तो 4 और मल्टीप्लाई बाय 30, 30 क्या है, एंगल का 30 का। अब ये हो गया 120, 120 प्लस 5, 5 क्यों किए, हाँ क्योंकि वो 10 पे काटा था ना। 10 पे काटा बोले तो उसका आधा, आधा करे 10 का, जहां पर भी काटा था। मान लो 4 पे काटा रहता तो क्या होता था, 10, 20 का आधा, 20 का आधा होता था। तो उस हिसाब से 125। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन से। टिप्स एंड क्वेश्चन है कि बनेगा, तो अगर इस टाइप से अब 2:50, तो 2:50 मतलब घंटे का काटा कहाँ पर है, 2 पर। 50 मतलब कितने पे रहेगा, 10 पर। 10, तब ये 2, 10, 2 में से 10 गए, 8, -8 हो रहे। -8 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 क्या है, एंगल है हर घंटे के हिसाब से। तो -8 के हिसाब से क्या हो जा रहा है, 240। 240 में से 25 कहाँ से आया, 50 का आधा, 50 का आधा 25, जब भी निकल गया वो। 240 में से 25 गए, 215 डिग्री का। तो ऐसे सर ये हमको यही नहीं समझा थोड़ा, ये 250 और 210 का थोड़ा सा, बाकी का पूरा आ गया 830 हो। 250 वाला नहीं समझा है ना, और 210 वाला, हम्म 210 वाला कहाँ पर है, हाँ अभी पीछे आए हैं इसके। 210 वाला कहाँ पर है, इसके बाद है ना, हाँ 6:10 वाला, 6:10, हाँ 2:10 नहीं, 6:10। 6:10 पर कितना डिग्री एंगल बनेगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो 6 बजे के लिए घंटे का काटा कहाँ पर होना जरूरी है, 6 पर। और 10 मिनट मतलब 2 पर काटा रहेगा जब मिनट का। एक तरफ क्या है, घंटे का काटा, और एक दूसरा है मिनट का काटा। तो मिनट का काटा है 2 पर, तो 6 में से 2 के कितने बचते हैं, 4। मल्टीप्लाई 30 से क्यों करना है, तो हर घंटे के बीच का एंगल जो होता है वो 30 होता है, इसलिए हम उसको दूसरी सिचुएशन में जो फॉर्मूला था तो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4×3 = 12, और ये 0 120। अब ये 5 कहाँ से आया, तो ये 5 आया 10 पर जो काटा था, तो 10 का आधा करना रहता है लास्ट वाले का, मिनट का। तो 10 का आधा है 5, तो +5 कर दिए 125। क्या ये क्लियर हुआ आपका, ये वाला कंसेप्ट हुआ है। हाँ। हाँ अब उसके बाद चलते हैं 2:50। तो 2 का काटा, घंटे का काटा कहाँ पर रहेगा 2 बजने के लिए, 2 पर ही।
50 मिनट मतलब 10 पर रहेगा, तो जब 50 बजेगी मतलब 50 मिनट रहेंगे। अब ये 2 में से 10 को माइनस कर दो, -60। 30 क्या है? एंगल। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो ये हो गया 240। अब माइनस क्या कर रहे हैं? 50 को 50 का आधा। हाँ। तो 50 का आधा होता है 25। तो 240 में से ये 25 गए, तो 215 डिग्री। अब ये सवाल है कि क्या ये 265 डिग्री नहीं हो सकता था? क्यों? क्योंकि 2 में से 10 गए तो -60 था, तो -60 मल्टीप्लाई बाय 30, हाँ। तो 265 डिग्री। तो सर यहाँ ऑटोमेटिकली माइनस किए क्योंकि वो पीछे जाना है अपने को 12 से, इसके लिए उसको माइनस करना पड़ता है। और ये 6 10 में हमने प्लस इसलिए किए थे क्योंकि वो आगे का टाइम था, इसलिए हमने प्लस किए। हाँ, तो इसमें पीछे की ओर जाना पड़ेगा, इस वजह से ये प्लस है। हाँ, इस केस में तो केसेस दो भी रख के देख सकते हैं आप, प्लस माइनस प्लस वाले। माइनस करके वो देखना हाँ। है। अच्छा, आपको ये 250 वाला समझ में आ गया है ना क्वेश्चन? और दोनों भी कंसेप्ट क्लियर हो गए? जी सर, हो गए है ना? और इसकी स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिए। अब उसके बाद चलेंगे इसकी दूसरी ट्रिक की तरफ। ये पहली ट्रिक हो गई। العمر 21 ساعة أنا شفت هذا अब एक बार क्लॉक के चालू हो गए ना, बहुत फास्ट हो जाएंगे। الشيء अब ये مواليد बोलना है سرعات 3 और 4 घड़ी की सुई जो है, 3 और 4 बजे घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलती है? 3 और 4 बजे के टाइम पे 3:15 में मिलेंगी, 3 4 2:11। 3:20 पार्ट में हम 4 बजे 2 बार। हाँ, इसमें अलग है। जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी समझिए। मान लीजिए रहा कि भाई ये संपाति कि वो संपाति के बाद यहाँ वैसे ही मिनट 6 और 7 के बीच है, मतलब यहीं पे होंगी ना संपाति। तो 30 मिनट से पहले कभी नहीं होंगी और 35 मिनट से बाद कभी नहीं होंगी, मतलब होना तो उसको इसी बीच में है ना। तो अगर आपको ऐसे कोई ऑप्शन दिख रहा था जैसे कि 3:30, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो 20 के बाद ही है ना। 20 के बाद है इसलिए। और 20 मिनट कब रहते हैं? 4 तक। तो जब आपको पूछा है 3 और 4, तो 23 कभी नहीं होगा, तो करके उसको क्रॉस कर देना है। बच गया 3, है ना। इसी प्रकार से जैसे कि ये दूसरा ऑप्शन कि 3:04, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको मिलना कब है? 15 से लेकर के और 20 मिनट के बीच में। तो कुछ ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर थोड़ा सा हम उसमें अपना कंसंट्रेशन करके उसको कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन देखा तो आपकी आप ढूंढने जुट जाते हैं। और आपको मैंने पहले वीडियो घंटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। तो ये भी ऑप्शन आपका है 15 मिनट पे तो कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगी। तो ये भी ऑप्शन आपका है 15 मिनट पे तो कभी भी 1 घंटे की सुई भी थोड़ा आगे की ओर जाएगी। हाँ, अगर 3 बजे एग्जैक्ट रहता है तो सेकंड की सुई आने तक वो वहीं पर नहीं रहेंगी, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगी तो मिलेंगे। तो इस वजह से 3:15 भी गलत हो जाएगा। मतलब ये अगर इसको बिना सोचे अगर आप देख ले 3 पे 3 और 15 मिनट बोले तो 3, तो आप टिक कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 15 मिनट धन चला जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कुछ ये पता है तो घंटे, ठीक है ना। मतलब ये समय अब ये ट्रिक एक और है में आप ये देखिए। की ट्रिक वालों के लिए उनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है 60/11 का गुणा, वो भी जो पहला टाइम है 3 में। तो 3 में हमने कर दिया 60/11 का गुणा, तो 6×2=18, तो 180/11। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, भाग दे दो तो 11 1 कम 11, ठीक है। कितना बचा, 7 बचा, तो 11 11 छक्का 66 और 4/11 इसका आंसर आ जाएगा ये। आंसर तो पहले फॉर्मूला लिखे थे वो कहाँ था बताइए? सबसे पहले जब क्लॉक चालू हुआ था, टाइम का फॉर्मूला 2/11। तो अब देखिए यहाँ पर भी 11 है,
अब इसमें हमको ये तो समझ में आ रहा है कि 60 मिनट का है और वो 11, तो वो लेवल होके 12 के हिसाब से 60/11 यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला क्यों रखा गया 60/11 मल्टीप्लाई बाय 3 जो भी पहला डिजिट है, तो क्या हो गया वो 180। तो उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं ये ट्रिक के जरिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ऑनलाइन से ये ले लीजिए। वीडियो में बताया था उसमें हम करते क्या थे कि जितने ब्लॉक का डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि भाई 3 और 4 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हम क्या करते थे भाई सम बनेगा तो 3 का आगे जाएगा, मिनट जो थे उसमें हम 5 का भाग करते थे तो उसका ब्लॉक आ जाता था, रहेगा नहीं देखा तो ये भी एक ट्रिक थी, क्योंकि एक तो बताया था उसको 2 डिग्री मल्टीप्लाई। का कोण किसके द्वारा, डिग्री यहाँ से डिग्री हम डिग्री, अब इसको लिए तो आपका 0.6 बराबर ये माइनस और ये प्लस मतलब ये सिर्फ लेंदी ट्रिक है बस, मतलब अगर इससे जाते हैं अगर तो लेंदी ट्रिक। पहले तो बताना, हाँ तो पहले वाले को करना है फोकस, तो जब भी जाकर वो इस तरह से आएगा यहाँ पे आगे, तो सिंपल आपको ये इतना ले लेना है। तो x = 180/11 ऐसे आ जाएगा। अब ये वाला ले है कि 1 और 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। 1 और 2 के बीच में अब कब मिलेंगे, ट्रिक लगा लीजिए डायरेक्ट, ऑप्शन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 60/11 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ गया आंसर 1:11। हाँ ट्रिक के साथ करके 5 सही 5/11 मिनट पर ये क्या हो जाएगी, संपाति हो जाएगी। आ गया आंसर। 5 आ गया तुम्हारा। हाँ ये देखिए ट्रिक में ऐसे बिठाना है 5। अब ये 5 कहाँ से है बोलिए, सर वो 60/11 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको भाग दें तो 11×5 = 55। हाँ 11 पंजे 55। 5/11। तो 55 में कितना बचा, 5 बचा, तो 5/11 मतलब ये आ गया आपका आंसर। मतलब पूरी थ्योरी सब से कम ये मिनट का 5 बता, तो 5/11 मतलब ये आ गया आपका आंसर। मतलब क्या हो जाएगा, 1 बज करके 5 सही 5/11 और मिनट इसके पर आगे ये सिर्फ एक जोड़ देना रहेगा ऐसा। तो इसको ऑनलाइन से जो स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये दूसरी ट्रिक थी। अब इसको और ज्यादा मतलब समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरी एक ट्रिक देखना है। पाती, मतलब किस घंटे में नहीं पाती की सुई आगे, एक ये है, ये यहाँ रहेगा, ये चलता है के भी। अब और पूछे तो 12 घंटे होते हैं। तो ये कैसा इतना काफी था, ज्यादा समझेंगे ना तो ख्वाब में भी ये घड़ी के क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके। तो उसके लिए इसका तीसरा ट्रिक ले लेंगे डायरेक्ट। हाँ अब ये देखेंगे 3 और 4 बजे के बीच। थ्री की इसमें हम बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का प्रयास करें एक दूसरे का। ये बोलिए इसका क्विकेस्ट वे में वो ट्रिक आपने देख लिया था, कौन सी है, विपरीत कब हो, मतलब उल्टा कब होगा ना। हाँ उल्टी उल्टी कब हो। विपरीत कब होंगी, ये वाले क्वेश्चन हमें करना चाहो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 3 कब बजेंगी, 3 और 4 घड़ी तो होनी चाहिए, तभी ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। इस पोजीशन पे 180 का डिग्री का कोण बनेगा। तो मिनट और की वहाँ सुई क्या है 9 और इधर है 10, वो 50 मिनट के, और 10 पे कितने होते हैं 50, और 9 पे कितने होते हैं 45। तो इसके बीच में 180 का डिग्री बनाएगा। ये इतना हमको मतलब एक निकाल के इतना मालूम पड़ा। जो कि सीधे आपका होता जैसे 45 मिनट या आपका होता 52 मिनट या आपका होता 43 मिनट, तो वो ऑप्शन में नहीं माने जाते। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर ऐसा कुछ आता तो नहीं रहते थे। अब हमारे पास कट करने के लिए ऑप्शन नहीं बचे। कि सभी जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन्हीं में से ही कोई है। हाँ 50 के 45 और 50 के बीच के पूरे 45 और 80 और डी में 6 सर। हाँ तो ये हम इसमें एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या हो, और पहला भी 3 है तो इसके लिए हमें को निकालना ही पड़ेगा। लेकिन आप बाहर तो करें 60/11 तो रीजन ये ट्रिक में रख देना है। पाती हो कितना बचा,
के बीच में 180 डिग्री के कोण नहीं बनते। इसलिए इसकी जो काउंटिंग है, यहाँ का जो समय लिखते हैं अपन 3 घंटे ना लिख करके क्या लिखेंगे, ये 6 से यहाँ तक से काउंट करते हैं, तो 6 से 12 तक 6 घंटे हो गए, और ये यहाँ तक 3, तो 6 3 9 घंटे लिखते हैं हम यहाँ पर। क्या कर, क्यों लिखे 9? क्योंकि वो शायद ऐसा बताना चाह रहे हैं कि रात के 12 से दिन चालू हुआ, रात के 12 से दिन चालू होके 6 से घूमकर वहां पर आ रहा है, जब ऐसा कुछ बता रहे हैं। बहुत लेंदी समझाया मैंने, फिर से देखेंगे एक बार। भी 12 घंटे में 11 बार होता है, तो वो कब नहीं होता, जैसे कि 6 बजे है, हमने देखा था कि 6 बजा है, और 6 बजे में ये 12 पे काटा रहेगा, मतलब 180 डिग्री कोण बन जाएगा। तो 5 और 6 के बीच में ये, इसको मान लेते हैं आप कि भाई ये जो 180 डिग्री कोण बना है वो 5 और 6 के बीच में एक बार बना होगा। लेकिन 6 और 7 के बीच में एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो 180 डिग्री का कोण कभी नहीं बन पाती, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू करता है, ये 7 पे पहुंचता है, ये 12 पे, तो बस यहाँ 7 बज जाते हैं और ये 180 डिग्री का कोण नहीं बन पाता। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने समझा कि संपाति 12 पे से 1 के बीच में, उसी प्रकार 6 से और यहाँ पे 7 के बीच में 180 डिग्री के कोण नहीं बनते। इसलिए वो है कि 180 का डिग्री का कोण 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में नहीं बन रहा। उसके बाद से जब 6 के बाद से काउंटिंग की जा रही है, तो उसका आधा आधा भाग, मतलब वो आ रहा है 9 तक, मतलब इस तरह से आ रहा है 9 पर तक 3, तो 6 3 9 घंटे लिखते हैं हम यहाँ पर। क्या 6 तिया 9, 6 से लेकर 3 तक 6 तिया 9 करते हैं, 9 का गुणा करते हैं। क्यों करते हैं वो मैंने बता दिया, क्योंकि जिस प्रकार से संपाति 12 से स्टार्ट माना जाता है, उसी प्रकार से 180 डिग्री 6 से स्टार्ट माना जाता है। मतलब जैसे दिन 12 से चालू होता, वैसा संपाति मतलब जो 180 डिग्री वाला 6 से स्टार्ट होगा, उस हिसाब से। तो 6 तिया 12 ऐसे करेंगे। यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 3 तो मतलब 12 तक 6 हो गए, और इसके बाद 3 तक 1 9 हो गए, तो 9 का गुणा करते हैं हम। ठीक है ना, ये चीज आपको कंफर्म हो गई। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन, तो जो आगे उसके साथ में 3 को जोड़ देना है, ये वाली ट्रिक थी। इसके साथ ये क्लॉक के क्वेश्चन खत्म हुई है। तो अब क्लॉक के बाद में क्लॉक मिरर वाले भी हो गए। अब 15 मिनट बचे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे। अब बोलिए, जनरल नॉलेज को तो हम बाद में ले लेंगे, अब हम ले लेंगे डायरेक्टली कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन, और इसके साथ आपका सिलेबस ये खत्म हो जाएगा। और एक कुछ रिलेशन वाले लेना था हमको, रिलेशन वाले एक मरतबा उसको देख लेते हैं। कंप्यूटर से पहले एक ही टॉपिक रहेगा जी, इधर भी जा सकते हैं। यहाँ पर एज एंड रिलेशन, सर एज भी आता है उसमें, रिलेशन हाँ। ब्लड रिलेशन में तो वैसे इसका हाँ, कौन blood- है, भाई बहन, और एज बोले तो सर फिर कितनी उम्र में होगा। हाँ, एज निकालना रहता, वो दोपहर में हो गया कर। अब इसको 5-5 सेकंड के हिसाब से कोई बता रहा है, कोई भी ले लेंगे, अब इसको देखना नहीं होगा। वो डालना है कल इंशाल्लाह, सब वीडियोस भी डाल देंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि देखना हाँ। बाकी है। अभी कोई भी कंसेप्ट उनकी हो गई है शादी की उम्र, जाते हैं अपने संपत्ति या लड़की देखी, उसका वाइफ के लिए उनकी बहू ऐसा पूरा चेक करना पड़ता है कि फर्क कौन है क्या तो बता रहा है। ये इसने इतना वीडियो, इतने पॉइंट ले लिया है कि उसको तो देखकर ही नहीं समझ में आ रहा क्या है। स्वागत है आप सभी का। आप स्वागत इमरान सा फैलोसन अच्छा इनको अभी से अल्लाह हाफिज अलविदा कह देना है। वो इमरान सर को ढूंढे तक अभी ये वेलकम टू लॉजिकल रीजनिंग वीडियो ऑन, ये देख लेंगे। हमको चाहिए बस ज्यादा क्वेश्चंस और उसके ट्रिक्स, this is the ये टिप्स है। okay now of symbols simple. So for example, for male, you know which how many people are male, how many are female, husband and wife. This is the no is said now, right? Right? That is not needed. She can be हाँ, तो इस तरह से आ सकते वर्ड। फादर ऑफ फादर,
बाप का बाप या माँ, ग्रैंडफादर। अब ये पूरे सिखा रहे हैं, बाप का बाप मतलब ग्रैंडफादर होता है। इतना। सर वॉइस कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना एबीसीडी से नहीं जाना है। ये ले लेंगे क्वेश्चन। रुपेश इंट्रोड्यूस पूनम द डॉटर ऑफ द ओनली सन। इसको क्या करना रहेगा? उर्दू, ब्लड रिलेशन ट्रिक्स इन उर्दू। कौन से इमरान सर बोले? डाल देंगे इसमें इमरान। कौन से? ये वाला है। ये तो 12 मिनट का है, देख लेंगे फिर भी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों फिर से आप लोग धमाकेदार रिश्तेदार पर कुछ नए नए चीज दोस्तों जो हमसे बड़े हैं, हमारे भाई, तो हमारे भाई बंधु के क्वेश्चन को जैसे करवाऊंगा बोल करोगे, और फीमेल जहां पर आएगा वहां पर माइनस का सिंबल है। तो फादर है मतलब क्या होगा दोस्तों, उसको ऊपर लिख देते हैं, तो बी इज द फादर ऑफ क्यू। तो क्यू को मैंने अभी सवाल है, बी फादर है क्यू का, बी को 2 चिल्ड्रन है, क्यू ब्रदर है आर का, आर डॉटर है पी का। अपन नीचे लिख दिया, क्लियर हो गया है। उसके बाद दोस्तों को ये पता चल गया है कि बी जो है फादर है, तो जब भी मेल पर्सन आएंगे तो वहां पर क्या करोगे आप? प्लस का सिंबल करोगे, और फीमेल जहां पर आएगा वहां पर माइनस का सिंबल करोगे। इससे क्या होगा दोस्तों को क्लियर हो जाएगा, जेंडर आपका क्लियर हो जाएगा। बी के क्यू जो है ब्रदर है, किस आर लिख दूंगा, और अभी तक दोस्तों ये नहीं पता चला कि आर मेल है या फीमेल है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों लिखा है यहाँ पर आर इज द डॉटर ऑफ पी। अब आर क्या है दोस्तों? डॉटर है, मतलब दोस्तों क्या होगा? फीमेल डॉटर ऑफ पी, मतलब पी की बेटी दोस्तों वो अपने आप में हस्बैंड वाइफ है। क्लियर हो गया? आगे देखते आगे। यहाँ पर ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए जो है ग्रैंड डॉटर है, जो होगा आप लगा फादर ऑफ ए। एस होंगे, मतलब एस हो तो क्या कर दो? करण की हुआ कर देते ऑफ करण इसको बहुत देखकर ढूंढ के निकालना पड़ेगा, मतलब इजीएस्ट वे। ब्लड रिलेशन रीजनिंग। ये किन का है? ये रिश्ते वाले जो पूछते हैं ना टेट में, तो वो रहते हैं नहीं सर, ये सर का नाम क्या है जो अभी बताए थे? ये इमरान सर नाम आ रहा है, इमरान सर। हाँ, ये इनका इनके कंसेप्ट अच्छे हैं बहुत एकदम। इनका देखेंगे, इनका है आज हम ये। आपके लाए हैं रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन। हाँ, इनका मिल गया वीडियो, ये अच्छा तो समझा। ब्लड रिलेशन में हम आपको इससे संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन देते हैं कि ठीक है, और माता यानी फीमेल जो आप बताना चाहता हूँ कि जो समान रिलेशन की रिश्ते इनके कंसेप्ट समझने में बहुत अच्छे हैं। होती है, जैसे कि माता पिता, तो उनको हमको ऐसे सीधे में रखना है, ठीक है। और माता यानी फीमेल जो होंगी उनको हमको माइनस चिन्ह लगाना है, और जो मेल चिन्ह रहेंगे उनको हमें प्लस साइन से शो करना है। ये हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, मतलब हमको ये पता रहे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। जैसे अगर हमने भाई बहन की बात कर ली तो हमें भाई को एक और सीरीज पे ही रखना है, क्योंकि ये समान रिश्ते वाले संबंध है, तो इनको साथ 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 में ही रखना है। तो भाई को हमें प्लस देना है और बहन को हमें माइनस देना है। तो ये हमको इसमें एक चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो इससे ऊपर वाले संबंध है, जैसे कि हमने कहा कि भाई बहन और उसके पिता, तो पिता को हमेशा ऊपर लिखना है ऐसे, ठीक है ना। पिता को ये डायग्राम अगर आपको आने लगे, तो डायग्राम जैसे ही आपको आने लगेंगे तो आपको ब्लड रिलेशन बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको इतना नहीं आ रहा कि रिश्तेदारी आपको नहीं समझ में आ रही कि किसका पुत्र किसका क्या कहलाता है, तो पहले तो आपको इसको समझना चाहिए कि जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पापा के छोटे भाई हमारे क्या लगे? चाचा। तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है, कि पापा चाचा भतीजा। इससे तो आपकी हम पूरा को जो मम्मी करना है, जैसे है ना, मेरी बहन मतलब ये फीमेल हो जाए, पापा मतलब ये पॉजिटिव, ये एक साथ ही आएंगी। अब मैं कहूँ कि मम्मी की मम्मी, तो ये मम्मी की मम्मी, यहाँ पर मैंने फीमेल। अब यहाँ अगर मैं माइनस नहीं लगाता तो ये हो सकते थे पापा भी होते, तो पापा मतलब मेरे
नाना कहलाते हैं। तो मम्मी मतलब ये क्या हो गई, में इसी संबंध में ऐसे रखना है, पॉजिटिव आ जाएगा। पापा के पापा, तो पापा के पापा भी इसी कैटेगरी में आएंगे, इनका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और पापा की मम्मी, तो ये भी मेरी दादी कहलाएंगी, तो इनको भी एक समान रिश्ता में से ये माइनस कर दो। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ से इधर एक दादी इधर नानी, ये वाला अच्छा बनाया है मैंने। हाँ, इस डायग्राम तरह को से पढ़ सकता हूँ। मतलब फिर मम्मी के तरफ से जो निकट है वो मेरे भाई, और इधर तो ये वाला मेथड, ये डायग्राम बहुत अच्छा है, ये वाला कंसेप्ट। वो उन्होंने ऐसा लेके गए क्यों, इधर से इधर घुमा के, वो ऐसा दिशा वाला क्वेश्चन दिख रहा था, उस वजह से कैसे है कि ये वाला डायग्राम हमें बहुत अच्छा इनको है। अब मेरा ये पुत्र, वाला क्या ठीक है, है, इस प्रकार से ये रिश्ते आते हैं। आपको सिर्फ उसको कैटेगरी मेरा पुत्र, तो ये मेरा पुत्र मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब पुत्र में पुत्री है तो माइनस है ना, पुत्री है तो ये माइनस, और पुत्र है तो ये प्लस। तो ऐसे हमें इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ करूं कि मेरे पिता का मुझसे क्या संबंध है, सबसे बेस्ट तो क्या करना है आपको कि जो चीज लिखी हुई है ना, तो पिता अगर है तो वहां पर डैड डायरेक्ट डाल दो, मॉम डाल दो, ये जो माइनस प्लस के साथ साथ। अभी कैसा बहुत सारे प्लस माइनस बन गए, अब इसमें आपको मालूम कैसा पड़ेगा दादा किधर एग्जैक्ट, तो दादा लिख दो वहां पर डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट लिख दो वहां पर पॉइंट के पास, प्लस तो लिखिए, उसके साथ साथ वो लिखते चलिए। मतलब इनका मैं कहूँ कि ए का पिता बी है, ठीक है, ए का पिता बी है, और ये क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध। तो हम क्या बताएंगे, इसको बताएंगे या इसको बताएंगे। इसमें भी बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या बताएं, कि पुत्री बताएं या फिर पिता बताएं। तो आपको बिल्कुल क्लियर है, एक कुछ नहीं याद रखना, बस इतना समझना है कि अगर वो कहे कि बी का सी से, तो सी से जो हो उसको हमको नहीं बताना, इसको बताना है बी, तो ये पिता का संबंध है। अगर मैं सी का बी से क्या संबंध है, तो बी से, तो से इसमें आ रहा ना, तो इसको हमें नहीं बताना है, इसको बताना है, तो हम बता देंगे पुत्री। बस इतना आपको याद है। हाँ, बी का सी से क्या संबंध है, तो वो बी की पुत्री है, मतलब सी क्या है उसकी, मतलब उसमें कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, रखना बी का है सी से। कि जिसमें से लगा हो उसको आपको क्लियर हो जाए। तो हाँ, अब ये बात करते हैं इस क्वेश्चन 3 की। तो मिनट यहाँ का पर क्वेश्चन है, ए बी की माँ है, क्या है, ए तो बी की माँ है, तो ए माँ है ना, तो ए को ऊपर रख दो, ए किसकी माँ है, बी की माँ अब इसको उल्टा बना लो, ए का माइनस, पुत्र है, तो हमने सी बना दिया और इसको प्लस साइन लगा दिया, ठीक है। अब अगर ये पुत्र है तो ये भी इसकी माँ है, तो ये कुछ ना कुछ इसके या भाई या बहन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। डी ई का भाई है, अब डी जो है वो किसका भाई है, ई का भाई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, प्लस साइन बना दिया, एक ही संबंध वाले रिश्ते हैं। माँ है किसकी, ई की, तो मतलब ये माइनस चिन्ह है, ठीक है ना। यहाँ से स्कंद कौन है, ई की, ये माँ है, और माँ की माँ मतलब हमारी क्या हो जाएगी, नानी, तो ये हो जाएगी ई की नानी, मतलब आंसर क्या जाएगा आपका, ई नंबर है। तो इसको नहीं बताना, हमको क्या बताना है, ई को। नानी कौन है, तो सीधा सीधा और क्लिक, अब सीधा ये सीधा आपको सॉल्व करने के लिए शारदा की और इशारा, शारदा की और इशारा करते हुए, हाँ ये 2 मिनट का ही ऑनलाइन क्लास भी बच गई सबकी। शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, इसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले माँ लिख देना है, ये शारदा है, शारदा ने इशारा करते हुए राजीव से कहा, ये राजीव, अब राजीव से क्या लिया हुआ है यहाँ पर, ये पुत्र, हाँ की, तो और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये यही सॉल्व हो होता गया। है। अब हम बात करते हैं, अगली इकलौती पुत्री एक ही है, ठीक है ना, इकलौता का मतलब यही होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ये अगला है, क्वेश्चन, तो ए का, भाई वाली बात आती है ना, तो हमको एक साथ में ही एफ, तो इसको प्लस, लड़की है तो भाई वाला साथ में वो बाजू है, रखना तो है, एफ की एक बहन है, और ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है तो के माइनस, और सी का भाई जे है, तो ये सीरीज आ गई प्लस, और जे का चाचा कौन है, तो जे का चाचा एफ है, एफ ऐसे। ये वाली स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन से। उसके बाद
एक ही मिनट बचा है और एक कंसेप्ट। अब ये है यहाँ पर क्या है, अगर P और Q, अर्थ है कि P Q की माता है, तो ये एक्सपर्टाइजेशन के लिए P Q की माता है, तो P का अर्थ ये है कि P Q का पिता है, P माइनस Q का अर्थ है कि P Q की बहन है। तो क्या रहेगा? अब देखेंगे इसमें ये वाला ऑप्शन आ रहा R, इस तरह से। इसके एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको बाद में मतलब घर पर आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस और डिवीजन आ जाएगा। उसका अर्थ का मतलब रखा हुआ, उसका पिता है, तो प्लस माइनस डिवीजन वाला नहीं है। हाँ, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हो गया। ऑनलाइन से भी ये खत्म हो जाने वाली है अभी मीटिंग, और ऑफलाइन से भी। और उसके बाद कल डायरेक्ट, इसमें माइनस लगा था तो माइनस काट। कल संडे को भी डायरेक्ट क्लास रहेगी, 2 के बाद से लिंक भेजी जाएंगी। ठीक है, या भाई भाई बहन भी हो सकते